क्या नाम है? हेलो सर। हाँ जी, हेलो, क्या नाम? जहाविया नाम है सर। कहाँ से हैं जहाँ भी है? हैदराबाद। हैदराबाद, हाँ जी, बोले। हाँ सर, एक्चुअली ये मीटिंग मैंने बस इसलिए आपसे सेटअप की थी टू डिस्कस द इश्यूज दैट आई एम फेसिंग रिगार्डिंग द इमिग्रेशन फॉर कनाडा। सो आई गॉट हम्म। मैरिड 6 months अगो एंड हम्म। हमने एक एप्लीकेशन, मेरी शादी हुई थी मई के महीने में और हमने आई गेस जुलाई तक तो एप्लीकेशन डाल दिया था स्पाउसल वीजा के लिए, जो ओपन वर्क परमिट का वीजा होता है डिपेंडेंट का। वो हमने एप्लीकेशन डाला था एंड आफ्टर सम टाइम आई गेस 1.5 महीने के बाद, 1.5 month के बाद वो वीजा रिफ्यूज हो गया। एंड द रीजन वाज, लेट मी रीड दैट फॉर यू ताकि आपको समझ में आए कि क्या रीजन है। इट सेज यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट अंडर द समझ गया, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। समझ गया मैं। आपके जो हस्बैंड है वो स्टडी परमिट पे है वहां जी पे? नहीं नहीं, वो वर्क परमिट पर ही है सर। तो वो जो जिस लेवल की आप जॉब करते हैं, सीडी लेवल की जॉब है वो? सीडी लेवल सर, आई एम नॉट श्योर व्हाट कौन दैट सी मींस। जॉब है, बता दीजिए। सो ही वर्क्स एज अ मैनेजर इन मैकडॉनल्ड्स। नहीं, फिर नहीं होना चाहिए। आप एक बार अपना केस देखिए। ये जो है ना, ये हो सकता है प्रेजेंटेशन की कमी हो उसमें। ये जो मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर उन्होंने लिखा है कि आप एलिजिबल नहीं है, इसकी दो सूरतें होती हैं बेसिकली। अगर कोई स्टूडेंट है तो ये सूरत होती है कि वो स्टूडेंट एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है जिसका पोस्ट स्टडी वर्क नहीं है। अगर कोई ओके। वर्कर वहां पे है, वो अपने स्पाउस का लगा रहा है, उसका ये रीजन आता है, तो उसका रीजन ये होता है कि ABCD चार कैटेगरीज हैं बेसिकली। ठीक है, जो लेवल के हिसाब से हैं, आपके हिसाब से मैनेजर के हिसाब से होनी नहीं चाहिए। लेकिन C और D कैटेगरी जो होती है, उसका अगर कोई उस लेवल की जॉब कर रहा है, वर्क परमिट पे है, तो उसके स्पाउस को वो नहीं देते हैं, उसको एलिजिबल नहीं मानते हैं। मेरी बात समझ गए अभी आप? तो जो कैटेगरी में फाइल मेरा किसने हस्बैंड डाला था? है, फाइल किसने डाला था? कितना एक्सपीरियंस है जिसने फाइल डाला था? उसको कितना एक्सपीरियंस है? आई गेस ही हैज 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। किस चीज का? ये वीजा एप्लीकेशन का। स्पाउस वीजा का कितना एक्सपीरियंस है? कितने वीजा लिए हैं अब तक? अ, जितना हमने पूछा था, जो टाइम पे हमने पूछा था वो टाइम पे ही सेड कि ही हैज 10 to 12 वीजा अप्रूवल एक्सपीरियंस। जाविया, अभी आपने दोबारा प्रोसीड कर दिया कि करना है अभी? जी अभी आपने दोबारा से फाइल रख दिया या रखना है अभी? जी जी। नहीं नहीं, वही मैं आपको बोलना चाह रही थी कि ऐसे हुआ था रख रिजेक्ट, दिया, फिर ये रीजन आया रख था। दिया या उसके रखना है बाद अभी? रख दिया है सर। हाँ, बोलिए फिर, क्वेश्चन क्या है? हाँ तो सर वही, फर्स्ट मेरे को ये अंडरस्टैंड करना था कि इंटरनेशनल मोबिलिटी के जो रिजेक्शन का रीजन है, वो रीजन हमको क्लियर ही नहीं था सर कि व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। तो भी नहीं बिकॉज द क्लियर था पर्सन जिसने वी वर फाइल लगाई है? टॉकिंग नहीं बता रहा था सर उसको पता नहीं होगा, एक्चुअली। इसीलिए यहाँ मैंने के, एक्सपीरियंस। नहीं, ये हाँ मेरी शायद बात। ही सर। जहां भी है, लेट मी टेल यू वन थिंग। जो ओपन वर्क परमिट कैटेगरी है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, वो स्टूडेंट वीजा की तरह नहीं है। मेरी बात समझ गए अभी? तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है। जो मोबिलिटी प्रोग्राम है, वो हर एक को नहीं पता होता है। मैं आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है, तो इसमें ये है कि आपके जो स्पाउस है, या तो आप उनकी जो जॉब है उसकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी है, जहां पर जॉब वो C या D लेवल की कर रहे हैं, यही है और कुछ नहीं है। ओके तो सर हमने अभी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी जो हमने रीअप्लाई किया है उसमें डिफरेंस ये है फाइल में कि हमने टैक्स पेपर्स नहीं बताए थे लास्ट टाइम, लास्ट प्रीवियस एप्लीकेशन में। तो ये एप्लीकेशन टैक्स में हमने पेपर नहीं टैक्स होते हैं, पेपर्स बताए। सैलरी स्टब्स होती हैं, टैक्स पेपर नहीं जी वो, लगते हैं। जी सैलरी बताई है, टैक्स बताया है और हमने ऑफर लेटर जो होता है ना मेरे हस्बैंड का, वो दिखाया है। तो उसमें अभी नौ अप्लाई करके उसमें फिर नॉक भी लिखा है। 50 डेज। नॉक लिखा है, नॉक क्या है? नॉक, नॉक समझते हैं? NOC बोलते हैं जिसको। एनओसी, NOC नॉक बोलते हैं उसको। आई गेस वो होगा सर, उसमें वो एक्चुअली जो ऑफर ऑक्यूपेशनल लेटर कैटेगरी, आया है। वो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी होती है, वो लिखा है उसमें। वो ऑफर लेटर के अंदर सर। चलिए, जहां भी है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ठीक है, आपका वीजा आए, मुझसे दोबारा बात करने की जरूरत ना पड़े। अगर फिर भी नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें याद कर लेना, आपका वीजा आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? सर आई जस्ट वांट टू अगर हैव वन आपके लास्ट क्वेश्चन। अगर आपके हस्बैंड मैकडोनल्ड में मैनेजर हैं तो आपका वीजा आ जाएगा। हाँ जी, बोले। ये लास्ट क्वेश्चन ये था कि हमने रीअप्लाई करके 50 डेज हो गए हैं सर। तो वो टाइम अब लगेगा। हमारे,
1.5 से 2 महीने, 2 महीने लगा के चलो, उससे भी ज्यादा लग सकता है, वो टाइम लगता है। स्पाउसल वीजा के लिए सर? 100%। मेरा अच्छा 200 ठीक है। मेरा 208 वीजा आया है, जो लास्ट के वीजा आए हैं ना इस ईयर का, 2023 का 208 वीजा आया अभी तक। तो जो लास्ट के मंथ है, मेरी मेरी एक टाइम पे 150 फाइल स्पाउस वीजा की रहती है एम्बेसी में। तो ये भी लास्ट का हमारा ये होता है कि एक दिन में 2 3 4 ऐसे वीजा स्पाउस हमारे आते रहते हैं। लेकिन जो रिसेंटली जो लास्ट 1.5 या 2 महीनों में हो रहा है, वो एक वीक में 5 7 वीजा आ रहे हैं। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ गया है। जी जी समझ गई बेस्ट ऑफ सर। लक आपकी और फाइल के सर, लिए। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू फॉर योर विशेस सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछना था मेरे को कि अभी जो हमारा बीच में जो वो है, मैंने जो एप्लीकेशन किया है सेकेंड एप्लीकेशन, उसके में मेरे हस्बैंड की तरफ से हमने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग दिखाया है पेपर्स को, लेकिन मेरे अभी तरफ अभी से कुछ उससे स्ट्रांग। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने दिखाया ओके है, नहीं दिखाया है, योर फाइल इज इन एम्बेसी, कीप फेथ। आप थोड़ा वो रखिए, दुआ करिए अपने खुदा से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझसे कहने से। मेरी बात समझ के भी, आपका मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपका वीजा आए, मुझसे बात करने की जरूरत ना पड़े। फिर भी नहीं आता है, मुझे केस सेंड कर देना, आपका वीजा आ जाएगा। क्लियर है? सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम। सर वन लास्ट बोलिए। क्वेश्चन। जी, वो वेब फॉर्म है ना, हमने वो रेज किया था प्रीवियस एप्लीकेशन में जो रिजेक्ट हो चुका था। तो हाँ, अब मेरे को पूछना है कि वो वेब वेब फॉर्म भी एक अपने साइड में चल रहा है और सेकेंड एप्लीकेशन जो हमने किया वो भी चल रहा है, तो कुछ इफेक्ट तो नहीं होता ना उससे नहीं, उससे जो? कोई फर्क नहीं अच्छा पड़ता। ठीक है सर, थैंक यू फॉर ओके, योर बेस्ट टाइम। ऑफ लक।